और देश भर में भारी बारिश और नदियों के उफान की वजह से हालात काफी बिगड़े हुए हैं और दिल्ली में यमुना नदी के बढ़े जलस्तर से किनारे के इलाके पानी में डूब चुके हैं और यहाँ पर रह रहे लोगों का पलायन भी कर दिया गया है। तो वहीं पंजाब में बाढ़ ने हाहाकार मचा रखा है। हिमाचल और जम्मू कश्मीर से भी छोड़े गए पानी के चलते सतलुज, ब्यास और रावी समेत 24 नदियां अपने विकराल रूप में हैं। साथ ही आपको बता दें, केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक देश में 24 नदियों में गंभीर बाढ़ है और 33 नदियां सामान्य से ऊपर बह रही हैं, जिसकी वजह से देश के कई राज्यों में बाढ़ के से हालात है और लोग खौफ में हैं। और इन 8 तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे देश के 8 राज्य बाढ़ की चपेट में हैं। लगातार बारिश से सड़कें डूबी हुई हैं, गांव शहर कट चुके हैं और लोग सुरक्षित ठिकानों की तलाश में हैं। ये तस्वीरें खास तौर पर उत्तरी भारत की हैं। प्रशासन के द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है और कोशिश ये है कि लोगों को राहत दी जाए और साथ ही लगातार हो रही बारिश और चुनौतियों को लेकर प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है और आसमान से लगातार पानी गिर रहा है और पहाड़ों से छोड़ा गया पानी राहत और कार्यों को भी चुनौती दे रहा है। मध्य प्रदेश के सीहोर से तस्वीरें सामने आ गई, जहां बाढ़ का जानलेवा रूप दिखाई दिया और सीहोर में पार्वती नदी पूरी तरह से उफान पर है और इसी वजह से एक मोटरसाइकिल सवार नदी में बह गया। दरअसल मोटरसाइकिल सवार पुल को पार करने की कोशिश कर रहा था और इस दौरान वो तेज बहाव में बह गया और इसी के साथ एक पैदल जा रहा युवक भी बाढ़ की चपेट में आ गया और इसके बाद वो किसी तरह से तैर कर अपनी जान बचाने में कामयाब रहा। गाड़ी भी गई, इसकी गाड़ी भी गया, वो भी गया हो जा रहा हूँ। गाड़ी भी गई, इसकी गाड़ी भी गया, वो भी गया हो जा रहा हूँ। गाड़ी भी गई, इसकी गाड़ी भी गया, वो भी गया हो जा रहा हूँ। तो मध्य प्रदेश में बारिश ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। 3 तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। दतिया में लगातार हो रही बारिश के बीच मणिखेड़ा बांध से 4000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसके बाद सिंध नदी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है और इसके बाद सेवड़ा में भी सनकुआ पर बना छोटा पुल इस सीजन में 8वीं बार डूब चुका है। देवास में भी बारिश से हालात बिगड़े हुए हैं और तस्वीरें आप देख ही रहे हैं। शहर की मां गायत्री विहार कॉलोनी में तेज बारिश के बाद 30 फीट की दीवार गिरने से कॉलोनी में अफरा तफरी मच गई। गनीमत ये रही कि दीवार गिरने के वक्त आसपास कोई मौजूद नहीं था, अन्यथा बड़ा हादसा भी हो सकता था। और रतलाम की बात करें तो यहाँ पिछले कई घंटों से बारिश का लगातार दौर जारी, जिसकी वजह से सड़कें दरिया बन चुकी हैं। डालू मोदी चौराहा पूरी तरह से पानी हो गया है। 3 तस्वीरें इस दौरान जो सामने आई अलग अलग जिलों से, वो आपको दिखा रहे हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से दतिया, देवास और रतलाम में बने हैं चुनौतीपूर्ण हालात। तो ग्वालियर में भारी बारिश के बाद जलभराव लोगों के लिए भारी परेशानी का सबब बना हुआ है। ग्वालियर के दीनदयाल नगर, आदित्यपुरम, पुष्कर कॉलोनी इलाके की गलियों में 2 से 3 फीट तक पानी भर गया है और लोगों की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। बच्चे और महिलाएं घरों में कैद हो गए हैं। लोग इन गलियों से पैदल भी नहीं निकल पा रहे। घर घर बच्चे डेंगू मलेरिया से बीमार हो रहे हैं। तो यहाँ आपको बता दें कि यह इलाका डेंगू का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट भी है। बावजूद इसके यहाँ जल भराव को लेकर नगर निगम पूरी तरह से लापरवाह नजर आ रहा है। तो उज्जैन में बारिश के चलते आज स्कूल बंद रहेंगे। स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने यह आदेश जारी किया। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक स्कूल्स में छुट्टी घोषित कर दी गई है। देखिए किस तरह की चुनौतीपूर्ण स्थिति है। अब ऐसे में स्कूल वाला बच्चे कैसे जाते, इसके लिए प्रशासन ने ये निर्णय लिया और यह आदेश जारी कर दिया गया है स्कूल्स के लिए। कक्षा 1 से कक्षा 12वीं तक के सभी स्कूल्स, सभी कक्षाएं बंद रहेंगी और बारिश के चलते ये निर्णय जिला प्रशासन को लेना पड़ा। तो उज्जैन के बाद बात करेंगे ग्वालियर की, जहां बारिश की वजह से हालात चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं।
तस्वीरें आप देख रहे हैं उज्जैन में किस तरह से यहाँ पर चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं हालात और लोगों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। प्रशासन किसी तरह से सुध लेता नजर नहीं आ रहा। और देश के कई राज्यों में बाढ़ की वजह से कोहराम मचा हुआ है। इस बीच सूत्रों के हवाले से मिल रही है जानकारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत जल्द बाढ़ प्रभावित राज्यों का दौरा करेंगे और प्रधानमंत्री खुद प्रभावित इलाकों का जायजा लेंगे और राहत कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। प्रधानमंत्री का ये दौरा बेहद ही अहम माना जा रहा है क्योंकि कई राज्यों में हालात अब भी बिगड़े हुए हैं। तो ये एक तरह से बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री स्वयं ही बाढ़ प्रभावित राज्यों का दौरा करेंगे, जायजा लेने पहुंचेंगे। उत्तरी भारत में खास तौर पर बता दें आपको कि 8 ऐसे राज्य हैं जो कि बाढ़ से प्रभावित हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं इन राज्यों में जाएंगे और फिर जायजा लेने के बाद कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा होगी। तो शायद से आशीष फिर राहत के लिए भी कुछ फैसले लिए जा सकते हैं इन सभी बाढ़ प्रभावित राज्यों के लिए और जो भी लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं। तो ये एक तरह से बड़ी खबर है। सभी बाढ़ प्रभावित राज्यों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही दौरा करने पहुंचेंगे सभी राज्यों का। पंजाब पहले ही बाढ़ प्रभावित घोषित किया जा चुका है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश का कुछ इलाका, ये वो जगह है, ये वो राज्य हैं। हिमाचल प्रदेश तो हालांकि वैसे ही भूस्खलन और प्राकृतिक आपदा से भी पीड़ित है। उत्तराखंड की भी हालत कुछ इसी तरह की है। लेकिन जहां पानी लगा हुआ है ऐसे 8 राज्य जिसका खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जायजा लेने जाएंगे। तो केंद्र सरकार की तरफ से राज्य सरकारों को भी इसमें राहत मिलेगी। और जैसा कि पंजाब से इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर यह कि बाढ़ से पूरा राज्य जूझ रहा है और राज्य के सभी 23 जिलों में पानी ने तबाही मचाई हुई है। बता दें आपको कि अब जो है बाढ़ से मौत का आंकड़ा बढ़ गया है जो कि काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। 43 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है जबकि 3 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। 3,84,000 से ज्यादा लोगों को इस बाढ़ ने प्रभावित किया। 1,948 गांव इसकी चपेट में आ चुके हैं और पंजाब में राहत और बचाव कार्य के लिए अभियान चला दिया गया है और अब तक 21,929 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। वहीं पूरे राज्य भर में 64 राहत कैंप में करीब 1700 लोग ठहरे हुए हैं। फसलों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। करीब 1,72,000 हेक्टेयर से ज्यादा का इलाका पूरी तरह से जलमग्न हो गया है।